देखिए एक्सपेक्टेड वैल्यू के बाद में हमारे पास कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए कुछ फॉर्मूला बनते हैं। आवाज नहीं। अब देखिए, एक होता है ये ए की प्रोबेबिलिटी और ये है बी की प्रोबेबिलिटी, तो कुछ हिस्सा कॉमन है, कुछ हिस्सा। ये जो कॉमन हिस्सा है इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। क्या बोलते हैं? ये जो पूरे दोनों सर्किल हैं इसको बोलते हैं ए यूनियन बी। क्या बोलते हैं? ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं ओनली ए। क्या बोलते हैं? ओनली ए को बोलते हैं ए माइनस बी। क्या बोलते हैं? ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं ओनली बी। ओनली ये होता है बी माइनस ए। बी माइनस ए। एक होती है टोटल प्रोबेबिलिटी 1। टोटल प्रोबेबिलिटी अगर 1 में से यूनियन माइनस कर दें, 1 में से तो नाइदर ए नॉर बी आ जाता है, जो बाहर वाला पार्ट है। कौन सा वाला पार्ट है? बाहर वाला। 1 में से यूनियन माइनस कर दे तो नाइदर ए नॉर बी आएगा। नाइदर ए, इनके बीच में इंटरसेक्शन का साइन होता है, ये बताता है कॉमन। क्या बताता है? कॉमन। तो हमारे पास क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। बोलो। उसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कॉमन हिस्सा एक बार हटाना पड़ता है। इसका लॉजिक देखो, पहले ए ले लिया, पहले क्या ले लिया? फिर कौन ले लिया? तो ये वाला हिस्सा कितनी बार लिया? 2 बार। तो एक बार क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसका फॉर्मूला होता है पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये वाला है ए माइनस बी। कौन सा है? ये वाला। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से इंटरसेक्शन हटा देंगे तो कौन आएगा? ए माइनस बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए, वो होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। यूनियन यहां से आ चुका, यूनियन, तो यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालो, 1 में से माइनस कर दो, 1 में से। ये किसका साइन है? अगर ये साइन यूनियन में बदल जाए, किस में बदल जाए? तो ये यूनियन इंटरसेक्शन हो जाएगा, 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। एक होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए बाई बी। बोलो। ए बाई बी, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड, व्हेन बी हैज, ए की प्रोबेबिलिटी जब बी हैपन हो चुका, जब बी हैपन, तो इसका लॉजिक है दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का, और जो डिनोमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में, वो क्या रहेगा? डिनोमिनेटर। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ये डिनोमिनेटर है ना, ये डिनोमिनेटर में रहेगा। अगर मान लीजिए बी बाई ए, बोलो, तो दोनों का इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, अपॉन पी ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश ऑब्लिक बी डैश, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश अपॉन पी बी डैश, अपॉन, अब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश कहां पर है? ये यहां पर है। क्या फॉर्मूला है इसका? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और पी बी डैश को बोलते हैं 1 माइनस पी बी, 1 माइनस। तो ये कुछ फॉर्मूला लिस्ट है जिससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, तो आप बना लो। हाँ,
इन दोनों का इंटरसेक्शन बी डैश को नीचे, इसका फॉर्मूला यहां से उठाया 1 माइनस पी ए यूनियन बी, पी बी डैश का मतलब 1 माइनस पी बी। हाँ, यूनियन का मतलब दोनों सर्किल। ये हो गया नाइदर ए नॉर बी, ये होता है 1 में से यूनियन माइनस, 1 में से यूनियन माइनस, ये वाला बाहर वाला, बीच का पार्ट कॉमन। ए माइनस बी का मतलब ये वाला हिस्सा, तो ए में से इंटरसेक्शन हटा दिया, ए में से इंटरसेक्शन हटा दिया। ए कॉम्प्लीमेंट, ए का नहीं होना, अगर ए के जीने की 0.60 है तो मरने की 0.40।
ये वाला हमें चाहिए, ये बाहर वाला हिस्सा। तो 1 में से अगर ये पूरा सर्किल माइनस कर देंगे तो बाहर वाला हिस्सा आएगा ना, तो वही तो किया है, 1 में से यूनियन माइनस कर दी। ये पूरा बॉक्स 1 है, ये पूरा बॉक्स, और 1 में से अगर ये सर्किल माइनस कर दिया तो बाहर वाला आएगा ना। ये वाला अरे कॉमन वाला पार्ट ही तो बता रहा हूं यार, ये ए है, ये बी है, ये वाला पार्ट कॉमन है। क्वेश्चन ऐसे आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 2/3 या 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/6, फाइंड पी ए यूनियन बी, पी ए माइनस बी, P नाइदर A नॉर B, P A बार यूनियन B बार, बार भी बोलते हैं इसको, A डैश को A बार भी बोलते हैं। अब बताओ P A यूनियन B का फॉर्मूला, P A प्लस P B A इंटरसेक्शन B, तो 1/2 प्लस 1/3 माइनस एलसीएम कितना आया 6, कितना हुआ 3 प्लस 2 माइनस 1, 4/6, 4/, ए माइनस बी का पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए का वैल्यू कितना है, इंटरसेक्शन 1/6, 6 एलसीएम, 3 माइनस 1, 2/6, 1/3, नाइदर ए नॉर बी, 1 माइनस पी ए यूनियन बी, तो यूनियन आ चुका 4/6, 1 माइनस 4/6, 2/6, ये होता है 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो 1 माइनस 1/6, 5/6। अगर हमसे बोला ए बाई बी बताओ, बोलो क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी है और पी बी कितनी है, तो 3/6 कितना हो गया 1/2, पी बी बाई ए, बोलो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, इंटरसेक्शन कितना है 1/6, पी ए कितना है 1/2, 2/6 कितना हो गया 1/3, नोट डाउन।
यस, हाँ हाँ हाँ, वन माइनस ये रहा, 1 - 2/3, 1/3 तो आएगी, 2/6। ए बाई बी से कौन आ सकता है? अरे बोलो, ए बाई बी से कौन आ सकता है? इंटरसेक्शन को लगाएंगे तो कौन आ सकता है? बी बाई। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ए बाई बी दे देगा, बी बाई ए पूछेगा। पी ए इक्वल टू ए, पी बी इक्वल टू बी, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू सी, पी नाइदर ए नॉर बी क्या होगा? इजी क्वेश्चन। पी नाइदर ए नॉर बी क्या होता है? 1 - पी ए यूनियन बी, ये होता है ना। पी ए यूनियन बी यहां से निकाल लो, पी ए प्लस पी बी माइनस पी सी, 1 - ए प्लस बी माइनस सी, ब्रैकेट ओपन, 1 - ए माइनस बी प्लस सी। नोट डाउन। सॉरी। अब आ जाता है इवेंट। क्या आ जाता है? इवेंट। मैंने शुरू में इवेंट के टाइप लिखवाए थे। तो इवेंट में सबसे पहला इवेंट होता है सिंपल इवेंट।
क्या होता है? बोलो। अब ये पता ही नहीं कि सिंपल इवेंट क्या होता है। मैं आपको छोटे से एग्जाम्पल से समझा देता हूं, सुनोगे तो पता लग जाएगा, नहीं सुनोगे तो पता नहीं लगेगा। एक बात आपसे पूछता हूं, डाइस को उछालेंगे, टोटल आउटकम कौन कौन से? 4 से बड़ा ऑड नंबर, 4 से बड़ा, प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी, 4 से बड़ा ऑड नंबर, फेवरेबल आउटकम कितने आए? जिसके अंदर भी फेवरेबल आउटकम 1 होगा वो सिंपल इवेंट होगा, और फेवरेबल आउटकम 1 से ज्यादा होगा तो कंपोजिट होगा। क्या होगा? जिसमें भी फेवरेबल आउटकम 1 होता है वो सिंपल इवेंट होता है, और 1 से ज्यादा होता है तो, समझ गए क्या? तो इसको हम सैंपल स्पेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस का मतलब होता है टोटल आउटकम्स। क्या? तो सिंपल इवेंट क्या है? जिसमें ओनली वन एलिमेंट हो, ओनली वन एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। कंपोजिट, हाँ, कंपोजिट इवेंट, कंपोजिट इवेंट को क्या बोलते हैं? मोर देन वन एलिमेंट। मोर देन वन एलिमेंट। कंपोजिट इवेंट कैन बी फर्दर स्प्लिट इनटू सिंपल इवेंट। कंपोजिट इवेंट से सिंपल इवेंट बन सकते हैं, सिंपल से कंपोजिट नहीं बन सकते। कंपोजिट में तो 1 से ज्यादा आउटकम्स है। एग्जाम्पल है डाइस इज रोल्ड। कंपोजिट को सिंपल में तोड़ा जा सकता है। डाइस इज रोल्ड, बोलो। इवेंट का नाम दिया ए, नंबर मोर देन 4 ऑड, नंबर मोर देन 4 ऑड कौन आएगा? 5। फेवरेबल आउटकम कितना हुआ? 1। बी इवन नंबर, बोलो क्या? इवन नंबर में कौन आएगा? 2, 4, 6। मोर देन वन एलिमेंट, मोर देन, तो ए इज सिंपल इवेंट, बी इज कंपोजिट इवेंट। मतलब जो इसके, ये इसको बोलते हैं, इसमें कितने हैं? 3, इसमें कितने हैं? 1 आउटकम्स को। हम्म, अच्छा एक बात बताओ,
मैंने डाइस उछाला, डाइस जैसे ही गिरेगा उस पे एक नंबर आएगा, कौन कौन से आएंगे? क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऑड नंबर भी आ जाए और इवन भी आ जाए? ऐसा है कि 2 भी आ जाए 3 भी आ जाए? मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो दो इवेंट जब एक साथ नहीं हो सकते उसे बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब दे कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली, दे कैन नॉट अकर, दोनों एक साथ हैपन नहीं हो सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब उनमें कोई कॉमन नहीं रहता, उनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं रहता, खाली रहता है कॉमन। कॉमन क्या रहता है? जीरो। कॉमन रहता है जीरो। ऐसे समझ में आया? तो अब एग्जाम्पल से आएगा। थर्ड नंबर पे आया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। हाँ जी, एग्जाम्पल समझा रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। ये मैंने एग्जाम्पल दिया, डाइस इज रोल्ड वंस, डाइस इज रोल्ड। अच्छा, एक इवेंट ए दिया इवन नंबर, क्या नंबर दिया? कौन आया? बी दिया ऑड नंबर, क्या दिया? 1 3 5। सी दिया नंबर मोर देन 4, नंबर मोर देन 4। अब बच्चों ध्यान से देखो, मुझे बताओ ए में और बी में कोई कॉमन है क्या? ये तो अलग अलग है, यानी ए और बी में कोई कॉमन नहीं है, इसे बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं? फाई मतलब कोई खाली है, कोई कॉमन ही नहीं है, कॉमन। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जीरो। बोलो क्या होगी? तो जो भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है इंटरसेक्शन की, उन्हें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं। क्या कहते हैं? सर ये दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, पर ध्यान दो बी और सी में कोई कॉमन है क्या? 1 3 5 4 5 6, कॉमन कौन है? 5। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 1/6। क्या हुई? तो जिसकी प्रोबेबिलिटी आ जाती है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होते, और जिसकी प्रोबेबिलिटी जीरो होती है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए और सी में कॉमन देखो, हाँ 4 और 6, बोलो 4 और 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 2/6। क्या हुई? तो यहां पे डिसीजन ये निकला कि ए बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए बी आर, बी सी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए सी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की कंडीशन होती है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0। अगर 3 इवेंट है, कितने इवेंट है? तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 0। अरे समझे क्या? नो डाउट। जीरो 5 खाली, मतलब खाली रहे, कोई कॉमन नहीं रहे। हेलो हेलो,
हेलो, फोर नहीं 5 6। अरे रे, इस पे तो ध्यान ही नहीं दिया अपन ने। ए इंटरसेक्शन सी में केवल कॉमन कौन है? 6, तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 1/6। मोर देन 4, ये तो यहाँ पे आ गया ना, है तो 5 6 ना। एन्युटी दो दिन। दो नंबर दोनों मिला के 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 या 4। फोर्थ नंबर पे होता है एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट को आप ऐसे समझिए, डाइस इज रोल्ड वंस। बोलो, डाइस इज रोल्ड। इवेंट ए का नाम बोला इवन नंबर। क्या बोला? इवन नंबर में कौन आएगा? 2 4 6। बी का नाम बोला ऑड नंबर। बोलो 1 3। सी का नाम बोला नंबर मोर देन 4 5 6। क्या? अब बच्चों मैंने क्या करा? ए यूनियन बी निकाला। हेलो, ये यूनियन का मतलब होता है सबका कलेक्शन, सारा कलेक्शन। किसका? ए और बी का। तो ए में कौन है और बी में कौन है? इसका पूरा कलेक्शन करोगे तो कौन आएगा? 1 2 3 4 5 6, यानी कि वो एस के बराबर आ गया। एस को बोलते हैं सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं? ए यूनियन बी किया तो ये पूरा कलेक्शन आया, तो पूरे आउटकम्स आ गए, पूरे। तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 6/6 कितनी होगी? 1। तो जिनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी 1 होती है वो क्या कहलाते हैं? तो इसकी कंडीशन है ए यूनियन बी इक्वल टू 1। अगर 3 इवेंट है तो ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू 1। तो जहां एग्जॉस्टिव इवेंट होते हैं वहां यूनियन को 1 कर दो, जहां म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है वहां इंटरसेक्शन को 0 कर दो। इंटरसेक्शन को 0। तो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला बोलो, पी ए प्लस। अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इंटरसेक्शन को क्या करना पड़ेगा? 0। तो पी ए प्लस पी बी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? इंटरसेक्शन को 0। इंटरसेक्शन को 0।
पी ए माइनस बी का फॉर्मूला बोलो, पी ए माइनस पी ए, तो इंटरसेक्शन को क्या करना पड़ेगा, 0। तो पी ए माइनस बी किसके बराबर होगा, पी ए के, किसके, पी ए माइनस बी किसके बराबर होगा, कब कब कब, जब वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जब वो, तो कंडीशन दे देगा आपको, तो आपको ध्यान रखना है इंटरसेक्शन को 0, एग्जॉस्टिव में क्या करना है 1, एग्जॉस्टिव में। सर आपने ए यूनियन बी तो बता दिया, आप ए यूनियन सी करो, ए सी 2 4 6 5 6 क्या आएगा, क्या ये 1 आएगी, क्या कितनी आएगी, बोलो। तो हम यहां से क्या डिसीजन देंगे, ए बी आर एग्जॉस्टिव, ए बी आर, ए सी आर नॉट एग्जॉस्टिव, समझ गए क्या, नोट डाउन। पी ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, बट अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इसको क्या करना पड़ेगा 0, तो पी ए माइनस बी किसके बराबर होगा, पी ए के। एस 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 है सैंपल स्पेस, कॉमन कहां से आ गया, इसमें तो यूनियन है, ए यूनियन सी। अच्छा 2 4 6 5 6, तो 6 कितनी बार आ रहा है, एक बार ही लेना है बस आज के लिए।